ऑलराइट गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रैपी हेडलेस सीएमएस को एंड देखेंगे किस तरह से हम अपने फुल स्टैक एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रैपी। किस तरह से बैकएंड को इजी कर सकते हैं, रेस्ट एपीआईज क्रिएट करते हैं और कैसे हम एंड पॉइंट्स को मैनेज करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं स्ट्रैपी हेडलेस सीएमएस को। सो गाइस सबसे पहले विजिट करना है आपको strapi.io पे, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर बात की जाए स्ट्रैपी होता क्या है, स्ट्रैपी एक हेडलेस सीएमएस है जो मदद करता है आपको एपीआईज क्रिएट करने में। अब हेडलेस सीएमएस का मतलब क्या है? देखो, हेडलेस का मतलब हो गया जहाँ पे टेंशन खत्म, बस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर आप अपनी एपीआईज क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप कोई भी एक फ्रेमवर्क ले लो, जैसे एक्सप्रेस ले लो। अब वहाँ पे आपको एंड पॉइंट्स क्रिएट करना है, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे आपका कोई भी ब्लॉग एप्लीकेशन हो, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल एंड पॉइंट्स होंगे, मल्टीपल आपके पास राउट्स होंगे, तो आप उनको मैनेज करते हो, राउटिंग देखते हो, डेटाबेस कनेक्ट करते हो एंड वहां से आप डेटा को एक्सप्लोर करते हो। तो वही सारा काम जो स्ट्रैपी वो अपने आप करके देता है। बस आपको एंड पॉइंट डिफाइन करना है, कौन कौन सा आपको कॉलम चाहिए, कौन कौन सा टाइप चाहिए, वो सब कुछ बता देना है, वो अपने आप एक काम कर देगा। अभी कैसे करेगा, तो उसके लिए हमें एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसके थ्रू हम समझ पाएंगे। तो चलते हैं, ऐप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कमांड कॉपी करना है आपको, npx create strapi app @latest। मैं यहाँ पर यूज करूंगा strapi विद रिएक्ट। अगर आप चाहो तो कोई फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर कि वो रिएक्ट हो, चाहे वो एंगुलर हो, सैवलेट हो, कोई को कुछ भी हो, डजेंट मैटर। फ्रंट एंड कोई भी हो सकता है, लेकिन हम बैक एंड में यूज करने वाले हैं स्ट्रैपी। स्ट्रैपी क्या है, नोड.जेएस पे डिपेंड है। तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है नोड.जेएस। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिंपल आपको node.js.dev लिखना है और यहाँ पर LTS यानी कि लॉन्ग टाइम सपोर्ट आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो आशा है आप कर लोगे। ठीक है, तो कॉपी करते हैं सिंपल कमांड को और चलते एक फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैं CMD ओपन करूंगा। अच्छा, बात की जाए, क्या स्ट्रैपी जो है क्या वर्डप्रेस की तरह बिल्कुल सिमिलर है? जैसे वर्डप्रेस में हम बैकएंड और क्लाइंट दोनों को मैनेज करते हैं, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ से बैकएंड डिजाइन होता है। ठीक है, सो चलते, यहाँ पर हम CMD ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सिंपल पेस्ट करते हैं npx create strapi app @latest। मैं यहाँ पर एक ऐप का नाम भी दे दूंगा, मान लो बैकएंड दे दिया इस तरीके से। ठीक है, बैकएंड दे दो। ओके, सो सिंपल किया और एंटर किया। एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पर जो डेटाबेस होता है वो हमारा सिक्वल होता है, मतलब कि यहाँ पर आपका मोंगोडीबी काम नहीं करेगा, तो आपको SQL डेटाबेस इंस्टॉल कर लेना है। अब कौन सा SQL होता है, जैसे कि MySQL हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, तो आपको इनमें से कोई एक इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे में MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विद द हेल्प ऑफ XAMPP सर्वर। तो आपको ये सिंपल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको सिंपल आना है अपाचे फ्रेंड की वेबसाइट पे। तो आपको सिंपल लिखना है apachefriends.org.index.html। आपको सिंपल इसे विजिट करना है। यहाँ पर आपको XAMPP के लिए, मतलब कि लिनक्स के लिए, मैक के लिए और विंडोज के लिए मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी विंडोज के लिए कर रखा है, जो कि PHP 8.2.12 वर्जन पे चल रहा है, सो विच इज बेटर। सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने XAMPP सर्वर को। तो आपको सिंपल XAMPP पे आना है और यहाँ पर हम करते हैं XAMPP कंट्रोल पैनल। ठीक है, इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें आपको अपाची मिलता है, पर्ल मिलता है, MariaDB मिलता है और काफी सारी चीजें देख सकते हो, इतनी सारी चीजें। यहाँ से हम अपाची और MySQL को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा दिक्कत दे सकता है, अगर दिक्कत दे पोर्ट का तो आप दोबारा रीस्टार्ट कीजिए उसको, तो अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट सर्वर आप चलते रहते हैं इस वजह से। सो हमने कर लिया। यहाँ पर एक वार्निंग शायद अकर हो रही है, तो एक बार देख लेते हैं। नहीं, अकर तो हो रही है, लेकिन आपको अलाउ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ विंडो सिक्योरिटी। सो मैंने कर दिया अलाउ, और ये भी अलाउ कर दिया अपाची को भी और अपने MySQL को भी। आप जो भी यूज कर चाहते हो उसको अलाउ कर दो, सीधी बात है यहाँ पे। तो सो हमारा ऐप आ चुका है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई प्लीज लॉग इन एंड साइन अप, तो हम इसको स्किप करना चाहेंगे, तो स्किप पे एंटर करते हैं। इसके बाद आप पूछ रहा है कि डू यू वांट टू यूज द डिफॉल्ट डेटाबेस SQLite? नहीं भाई, अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर SQL का। तो हम एन दबाते हैं और एंटर करते हैं। अब पूछ रहा है चूज योर डिफॉल्ट डेटाबेस क्लाइंट, यूज एरो कीज। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे MySQL का। डेटाबेस नाम क्या है, स्ट्रैपी। तो पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, चलते हैं अपने एडमिन में, MySQL के में। जो भी आपका डेटाबेस है, ये जरूरी नहीं कि MySQL ही यूज करो, आपके पास MySQL क्लाइंट है उसको यूज कर सकते हो, और योग को यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो मैंने इसको यूज कर लिया बिकॉज ये बहुत इजी होता है और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको सिंपल प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, डेटाबेस का नाम डालना है और डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाता है कुछ ही मिनटों में। ठीक है, बस ये स्टार्ट हो जाए एक बार, फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद तो ये बहुत इजीली चलेगा, बिल्कुल पानी की इस तरह। सो वेट करते हैं इसका। सो ये स्टार्ट हो चुका है।
अगेन यहाँ पर आते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। देखो मेरा स्ट्रैपी नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है, तो हम स्ट्रैपी नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं, STRAPI स्ट्रैपी, और क्रिएट करते हैं। बस ये करना है, बाकी सारा काम हो गया। देखो बस ये लिखा आपने। इसके बाद आते हैं अपने इसमें, तो स्ट्रैपी नेम है, ठीक है। होस्ट क्या है आपका? होस्ट मेरा 127.0.0 ही है, तो एंटर करते हैं। और पोर्ट क्या है? पोर्ट भी सेम है हमारा। अगर मैं आपको दिखाऊं पोर्ट कहाँ दिखता है, देखो पोर्ट ये दिख रहा है, ये रहा। और ये 127.0.0.1 क्या है? ये बेसिकली हमारा लोकल होस्ट को डिजाइन करता है, एड्रेस करता है। सो बेसिकली एंटर करते हैं इसको भी। यूजर नेम क्या है? तो यूजर नेम रूट होता है अगर आप लोकल हो तो, ठीक है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड आप सिंपल एंटर कर देना, बिकॉज वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। अब पूछ रहा है कि आपको ऐसे इनेबल करना है, कनेक्शन क्या करना है, तो हम यार यस कर लेते हैं, इसमें क्या पूछना है इसको, ठीक है। अब पूछ रहा है स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल स्ट्रक्चर एंड डेटा। हाँ भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट विद टाइपस्क्रिप्ट, बिल्कुल। इंस्टॉल डिपेंडेंसीज विद npm, बिल्कुल ये तो करना ही है भाई, बिकॉज विदाउट डिपेंडेंसी हम क्या कर पाए, कुछ भी नहीं। क्या आपको गिट रिपोजिटरी इंस्टॉल करनी है? हाँ मुझे आपको देना है ये कोड, तो सो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। देन कुछ टाइम लेगा। अगर हम देखें कुछ फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होंगी। अगर हम इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कुछ फाइल्स हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं जब तक ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। एंड बाय द वे हम एक क्लाइंट भी क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं थोड़ा बैक आऊंगा। Scrappy playground. Okay, I think this is hanging. So this PC data playground Scrappy. Okay, so creating a client. So CMD ओपन करूंगा। अगेन एक और पैनल, यहाँ पर सिंपल कमांड टाइप करते हैं npm create feed @latest client -- template react ts, ठीक है। अब रिएक्ट टीएस क्या है? बेसिकली रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट। सीडी क्लाइंट करते हैं, npm i करते हैं। सो इससे भी डिपेंडेंसी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। सो इंस्टॉल हो जाएगा। अगेन हम आते हैं अपने बैकएंड में, जब तक क्लाइंट तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा हमें पता है। सो अगेन बैकएंड ओपन विद कोड करेंगे। सो पहले जानते हैं किस फोल्डर के अंदर क्या चीज है और कौन सी चीज कहाँ से क्या रन कर रही है, ठीक है। सो अगेन क्या हमारा कुछ आगे तक बढ़ा? हाँ बढ़ा। इसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है विद npm, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, पहला हमारा कॉन्फ़िग, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, मिडलवेयर, सर्वर, प्लगइन्स, एपीआई, स्टेट, आपका तो काफी सारी चीजें। और देखोगे तो बहुत माइनर माइनर कोड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोड लिख दिया, बहुत माइनर माइनर कोड है। लगेगा ही नहीं आपको कि क्या कोड लिखा हुआ है। देखो बस डेटाबेस का लिखा हुआ है, जिसमें माइस्क्ल का, पोस्टग्रेस का, लेकिन हमारा इसमें ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है माइस्क्ल, ठीक है। इसके अलावा एपीआईज है। एपीआईज में देख सकते हो कि रेस्ट एपीआईज का डिफॉल्ट लिमिट क्या है, मैक्स लिमिट क्या है, विद काउंट क्या, सब कुछ दे रखा है। एडमिन में क्या है? ऑथेंटिकेशन, एपीआई टोकन ट्रांसफर, फ्लैग, पता नहीं। सर्वर क्या है? सर्वर ये है जिसपे बाय डिफॉल्ट जो रनिंग हो रही है वो किस पे होगी, शायद उसका इसमें लिखा होगा। अगेन इसके बाद डेटा, जिसमें अपलोड करोगे तो तुम्हारे पास कुछ आ जाएगा, जैसे कि इसमें कुछ फाइल्स एंड कुछ दे दिया इसने डिफॉल्ट डेटा। ये डिफॉल्ट डेटा है जो इसने प्रोवाइड किया हमें, ठीक है। सो इसको हम अभी के लिए हटाते हैं, ठीक है। अगेन डेटाबेस, जिसमें डेटाबेस की माइग्रेशन आएंगी। अभी हमने किया नहीं है कोई माइग्रेशन, जब होगी दिखा दूंगा आपको। पब्लिक के अंदर जो भी आप अपलोड करोगे वो चीज आ जाएंगी। स्क्रिप्ट्स बेसिकली जिसमें सीड्स हैं। सीड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये मान लो कि डिफॉल्ट कुछ भी जो आपको फेक चाहिए उसके लिए होता है, ठीक है। ऑल एंट्रीज में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। एसआरसी के अंदर जो आपका सोर्स होता है, जिसमें आपका जो आपको दिखेगा बेसिकली, ठीक है। सो वीट कॉन्फ़िग दे रखा है। एपीआईज में अबाउट आर्टिकल्स, ये क्या बेसिकली, ये ऑलरेडी जिसने डेटा जनरेट कर दिया उसके फोल्डर से आप जब उसको नो करोगे तो ये कुछ भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है बिकॉज ऑफ हमने उसको जनरेट कर दिया है। इसके अंदर जो स्कीमा, स्कीमा मतलब होगा कि आपने किस तरीके का डेटा टाइप टाइप यूज किया आपने, और उसके अंदर क्या क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है, अलाउ टाइप्स है, वो चीज है इसमें, ठीक है। सो मे बी हमारा नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुका है, नहीं हुआ है। सो वेट करते हैं थोड़ा इसका इंस्टॉल होने का। सो फाइनल गाइस हमारी नोड मॉड्यूल डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, कमांड सिंपल है, yarn develop, ठीक है। आपको सिंपल लिखना है yarn develop। इससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रैपी एप्लीकेशन है वो आपको वॉचिंग कमांड में चालू होगा। वॉचिंग क्या होता है? बेसिकली हम कोई भी फाइल में चेंजेस करेंगे अपने आप से तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उस चेंजेस को। अगर स्टार्ट करते हो तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जो एक बार बिल्ड हो गया बस उसको ही स्टार्ट करेगा। तो हम बेसिकली क्या करने हैं, डेवलप कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस कर दे तो रिफ्लेक्ट होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है डिस्ट डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी होती है डिस्ट नाम की, ये क्लीन हुई थी पहले, इसके अंदर दोबारा से कोड को इंजेक्ट किया गया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है, ठीक है। और इसके हिसाब से यहाँ पर एक आ गया एरर। अब देखो एरर क्या है, पढ़ना एरर को, एरर बोल रहा है सर्वर डज नॉट सपोर्ट सिक्योर कनेक्शन, कि भाई जो आपका सर्वर है वो सिक्योर कनेक्शन नहीं दे रहा है। कौन सा सर्वर, वो सर्वर है आपका माई सिक्वल, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है माई सिक्वल। सो एक काम करते हैं, अपने डेटाबेस में आते हैं और सॉरी कॉन्फ़िग में आते हैं, डेटाबेस में आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है इतना बड़ा इसका, इस पूरे को करते हैं गायब, ये कर दिया हमने गायब। और यहाँ लिखना है आपको सिंपल फॉल्स, मतलब कि हम इसको एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि भाई तुम फॉल्स हो। अब यहाँ तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और है कि आपको यहाँ पे आना है अपने .env फाइल में, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एसएल, इसको फॉल्स कर देना है, तो ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ से, खत्म, ठीक है। बेसिकली जब हम इसको डोमेन पे इंजेक्ट करते हैं तभी तो काम करता है, लेकिन लोकली काम नहीं करता। लोकली सेव का है भाई, लोकली तो ये एसएल तो है ही नहीं, ठीक है। एसएल कब मिलता है, जब आप डोमेन पे शिफ्ट करोगे तब, उस टाइम पे जब आप खुद का एक वीपीएस लोगे। अभी क्या कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है डिस्ट डायरेक्टरी को। अभी देखो यहाँ पर जो डिस्ट डायरेक्टरी थी, अभी उसके अंदर कुछ था, अब नहीं है, अब दोबारा आ गया है, लेकिन तब तक नहीं होता जब वो क्लीन कर रहा होता है। इसके बाद इसने क्लीन कर दिया और यहाँ पर क्या करेगा, अपने उसको ट्रांसफॉर्म करेगा अपने जीएस में, ठीक है। इसमें जनरेट टैब्स भी होते हैं, टैब्स यूनिट करता है, कंपोनेंट्स करता है, सब कुछ देखियो। सो ये स्टार्ट हो चुका है और ये स्टार्ट हो गया बीट सर्वर, जो कि सबसे फास्ट होता है। सो स्टार्ट हो चुका है, अगेन चलते हैं इसकी कमांड पे। सो आपको सिंपल क्लिक करना है http localhost 1337/admin पे और ये खुल जाएगा हमारा एडमिन पैनल स्ट्रैपी का। सो चलते हैं। सो बेसिकली पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगा अपने माइस्क्ल के एडमिन को और देखते हैं कि यहाँ पर टेबल्स क्रिएट हुई कि नहीं हुई। बाकी इसको लेते हैं लोकल होस्ट 1337, यहाँ पर आ चुके हैं एडमिन में। पहले एडमिन क्रिएट कराएगा जिससे हम इसको लॉगिन कर पाए। सो चलते हैं और देखो यहाँ पे ENV में चेंजेस हुआ है कि यहाँ पर JW सीक्रेट इसने ऐड किया है अपने आप से, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया इसमें। चलते हैं भाई, अगेन आते हैं अपने क्रोम में और यहाँ पर देखो ये रहा हमारा लोकलोस्ट स्ट्रैबी। चलते हैं तो अभी हम स्ट्रैबी देखें तो भाई कोई भी टेबल्स शायद ही क्रिएट किए इसने। अगर एक बार देख लेते हैं कि कोई टेबल्स वगैरह इसने कुछ क्रिएट किया कि नहीं किया। सो सी यहाँ पर कुछ टेबल्स क्रिएट कर दिए इसने। देखो कुछ टेबल्स तो इसने फालतू क्रिएट किए जो कि हमारे काम की नहीं है। और वो क्यों की, वो इसलिए की क्योंकि हमने एक बेवकूफ़ी कर दी कि हमने उसको यस कर दिया जो अपना डेटा था उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अगली बार देखेंगे और अगली बार ऐसी बेवकूफ़ी ना करेंगे, ये हम देख लेंगे। जैसे अबाउट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, कैटेगरीज हो गया, ऑथर हो गया, मतलब ये फालतू का हमने लिख दिया, इसका कोई जरूरत था नहीं हमें। और अभी भी नहीं है, सही बताऊं अभी भी नहीं है, क्योंकि हम अब जो एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं उसके अंदर इनका कोई भी रोल नहीं है। सो अगेन आते हैं स्ट्रैपी एडमिन में और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। सो देखो ये रिक्वेस्ट जा रही है /admin और जहाँ पर सो हमें तो बस लॉगिन करना है, कैसे भी लॉगिन हो जाए एक बार। तब तक क्या करते हैं हम, तब तक एक विंडो और ओपन करते हैं। सो मैंने विंडो 1 ओपन कर लिया। इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर मुझे अपना क्लाइंट ओपन करना है। अच्छा यहाँ पर आ चुका है। सो बेसिकली यहाँ पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है। तो मेरा फर्स्ट नेम कृष्णा है और लास्ट नेम आप डिसाइड कर लेना। ईमेल क्या है, ईमेल कुछ भी नहीं है, तो email@gmail.com है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूछ रहा है कीप मी अपडेट और दिस, तो आप इसको कर देना। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई प्लीज मस्ट एटलीस्ट, तो करते हैं भाई स्ट्रैपी @1 2 3, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये हमने कर दिया और यहाँ पर ये हो चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए, क्या इसमें यूजर नाम से कुछ टेबल आई है क्या। सो आगे मैं स्ट्रैप क्लिक करता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ कि कोई टेबल इसने इंक्रीज किया जहाँ पर हमारा एडमिन का जो सिस्टम है वो कहीं रखा हुआ नहीं है। सो हम चेक करते हैं एडमिन यूजर्स। अभी हमने क्रिएट किया है email@gmail.com के नाम से। सो इरा ईमेल आ गया, यूजर नेम लास्ट नेम इसने किया नहीं, फर्स्ट नेम कर दिया दिस वन और इतनी सारी इसने एंट्रीज क्रिएट की हैं। चलो भाई अपना कोई ना कोई सिस्टम होगा क्रिएट करने का। सो हमें क्या, चलो इसको छोड़ो, आगे आते हैं अपने होम पेज पे। ये पूछ रहा है कि भाई आपको क्या करना है देख लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक
कंटेंट टैब बिल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको टूर दिया हुआ है, अगर आप टूर क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो मैं इसको स्किप करूंगा या फिर इसको बिल्ड कर सकते हो। देख सकते हो, बता देगा आपको कि भाई इसमें ये क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ। हम क्या करते हैं, हम इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक क्रिएट करते हैं कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम होगा नोट्स। नोट डालना अपने आप कर देगा, एपीआई आईडी जो पुल होती है अपने आप कर देगा। आप नोट्स मत करना, नोट्स करोगे तो ये मान्य नहीं करेगा। आपको सिंपल नोट कर देना है। एडवांस सेटिंग पे देख सकते हो, ड्राफ्ट करना है, पब्लिश करना है, इंटरेक्शन करना है, क्या करना चाहते हो। तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंटिन्यू। एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि अभी आपने कलेक्शन क्रिएट कर दिया। कलेक्शन जैसे कि मान लो आपने मोंगोडीबी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया, जो आपको टेबल बोलते हो, आप उसको एक टेबल क्रिएट की। अब टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड चाहिए और फील्ड का टाइप क्या होगा, बेसिकली हम वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो एक टेक्स्ट टाइप फील्ड चाहिए जिसका नाम होगा एक टाइटल, कि हमारा जो नोट है उसका टाइटल क्या है। क्या वो लॉन्ग टेक्स्ट है? नहीं, वो सिंपल है यार। अच्छा, कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हो, या फिर एडवांस सेटिंग पे आओगे तो बोल रहा है कि आपको कोई पैटर्न मैच करना है, या फिर कोई डिफॉल्ट वैल्यूज है, रिक्वायर्ड करना है, हाँ भाई रिक्वायर्ड करना है। यूनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मिनिमम लेंथ नहीं चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए, प्राइवेट फील्ड है नहीं चाहिए। सो ऐड करते हैं अदर फील्ड। जैसे कि मान लो मुझे एक और करना है, लेकिन वो क्या हुआ, इस टाइम पे वो एक लॉन्ग टेक्स्ट होगा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन, जो हमारा नोट है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सो डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट करते हैं, एडवांस पे आते हैं, और कुछ चाहते हैं उसमें नहीं, और रिक्वायर्ड तो होगा भाई, रिक्वायर्ड तो हमें चाहिए, अनदर करते हैं। अच्छा, एक और लेते हैं, मान लो मैं लेता हूँ बूलियन फील्ड। सो यहाँ पर कोई बूलियन डेटा टाइप है क्या, हाँ ये रहा, जिसमें हम लेते हैं कि वो हमारा जो नोट है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एडवांस सेटिंग पे आते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। रिक्वायर्ड है क्या, नहीं है। अब फिनिश पे क्लिक करते हैं, बिकॉज हमें 3 ही चाहिए और 3 हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, आपको सेव पे क्लिक करना है, और हाँ, टर्मिनल पे गौर करते रहना कि टर्मिनल स्टार्ट होगा बार बार। देखो अभी देखना, यहाँ पर हमारा अभी क्रिएट हो रहा है, यानी कि देखो ये चल रहा है, ये वाला पैनल। अब देखना यहाँ पर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा पूरे सर्वर को। ये हेल्थ चेक कर रहा है अपने इस सर्वर की, कि हेल्थ बिगड़ तो नहीं रही, तो चेक करता रहे भाई, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं। सो रिक्वेस्ट जारी है, कर रहा है, सेव कर रहा है। अब देखो कितना स्लो है, सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो शट डाउन हो चुका है, और अब दोबारा इसको स्टार्ट करेगा। स्टार्ट कर दो भाई दोबारा। स्टार्ट का मतलब है कि आप तुम रिफ्रेश करोगे ना, तो बहुत उतना ही टाइम लेगा जितना उसने स्टार्ट करने में लिया था। आप कोई भी चीज करते हो तो इसको स्टार्ट करेगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अपने बैकएंड में फोकस ज्यादा करना। सो शट डाउन तो हो चुका है, बट ये अब कब हुआ ये मालूम पड़ेगा। तो चेक करते हैं अपने, देखो ये स्टार्ट हो रहा है दोबारा, अगेन वही चीज। हम आते हैं अपने इस पे और चेक करते हैं कोई नई टेबल इसने क्रिएट की नोट्स नाम से। आपके जो टेबल होगी वो नोट्स नाम से होगी। सो स्ट्रैपी, अगेन क्लिक करते हैं स्ट्रैपी में, और यहीं पर चेक करेंगे नोट्स नाम से कोई टेबल जो हमने स्कीमा डिजाइन किया था वो हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। सो फाइल्स स्ट्रैपी इरानोस नाम से, ठीक है। इसके अंदर जो हमने फील्ड रखी है, जैसे कि टाइटल डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट, तो देखो ये आ गई, आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी, टाइटल डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट, क्रिएटेड, अपडेटेड, पब्लिश, क्रिएटेड, अपडेटेड बाय लोकल, बस देख सकते हो कितनी सारी फील्ड आ चुकी है। एक चीज और सबसे मस्त चीज, कि आपका अपने अगर इस पे आओगे फोल्डर में, जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है भाई, इसमें तो कोई काम होगा, हाँ इसमें भी काम है। कॉन्फिग पे आओ, कॉन्फिग नहीं सॉरी, एसआरसी में आओ, एसआरसी एबीएस में आओ, तो देखो नोट्स नाम से एक फोल्डर आ चुका है जिसके अंदर कंटेंट टैब आ चुका है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपने ये लिया हुआ है कि सिंगुलर है, दिस दिस दिस, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन इस कंप्लीट फील्ड से चाहो तो बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। कंट्रोलर आ गया, कंट्रोलर मतलब जहां पर आपके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मैनेज होते हैं। राउट्स हो गए, जहां पर आपके जो राउट्स होते हैं उसके लिए हो गया। सर्विस हो गई, जब सर्विस का आपका जो कोड हो गया उसके लिए, ठीक है। बेसिकली अभी इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही समझ में आएगा, तो क्योंकि हम बेसिक पे काम कर रहे हैं तो बेसिक से आते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से नोट्स का डेटा आ रहा है यहाँ पे। अगेन टैब्स पे आओगे तो टैब्स पे वही मिलेगा, कुछ भी ज्यादा नहीं है। सो हम आते हैं अपने दोबारा से इस पे, और देखो स्टार्ट हो चुका है विच इज गुड। अब इसने दोबारा इसको स्टार्ट किया है। अगर आपको दोबारा लॉगिन कराता है तो आप लॉगिन भी सेम क्रेडेंशियल से करना जिससे आपने अभी लॉगिन किया था। इसके बाद कंटेंट मैनेजर पे आप पूछ रहे हैं भाई आपको स्किप लेना है क्या, स्किप करता हूँ इसको। यहाँ पर देखो ये अबाउट का दे रहा है, तो हम आते हैं अपने नोट्स वाले में, इस पर क्लिक करना है आपको, जो कि आपका नोट का। अब यहाँ पर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट ऐड करना है, नोट ऐड कर दें, टुडे इज फिजिक्स
PHYSICX paper. They ask me to learn gravity. ठीक है, उसने ग्रेविटी पर पूछा और कंप्लीट करते क्या, नहीं किया, पब्लिश करते हैं। सो पब्लिश कर दिया, ये हो गया पब्लिश। पब्लिश मतलब कि वो पब्लिक हो गया, सेव मतलब ड्राफ्ट में सेव हो गया। अब ड्राफ्ट तो है नहीं, पब्लिश तो कर दिया हमने। सो देख सकते हो पब्लिश हमारा ये हो चुका है। अगेन नोट्स पर क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पर नोट्स एक आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसको एडिट करना तो एडिट कर सकते हो, डिस्कार्ड करना डिस्कार्ड कर सकते हो, डुप्लीकेट करना डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट करना डिलीट कर सकते हो, अनपब्लिश करना है तो अनपब्लिश कर सकते हो, जिसका मतलब है वो ड्राफ्ट में सेव होगा। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स क्रिएट हो चुका है। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए अपने क्लाइंट को भी सेटअप करते हैं और उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज करते हैं। मतलब एक नोट्स नाम से इस नोट्स का पूरा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जब हम स्ट्रैपी नोट्स नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग। सो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ से पाथ कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने अगेन पीछे, अपना ओपन करता हूँ इसको मैं और इसको एंटर करता हूँ यहाँ पर अपना क्लाइंट, इसको ओपन करते हैं, ओपन विद कोड में और चलते हैं बिल्डिंग करते हैं। यहाँ पर आते हैं यार्न टैब, कुछ पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारे थोड़े अच्छे लगेंगे, जैसे कि पहला बूटस्ट्रैप हो गया। ठीक है, अच्छा बूटस्ट्रैप नहीं, टेलविंड करते हैं, टेलविंड अच्छा लगेगा इसमें। एक करते हैं रिएक्ट आइकन्स, थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए। सो आते हैं अपने, कॉपी करते हैं फटाफट और पेस्ट करते हैं। आप चाहो तो शेड CN या फिर कोई भी UI लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दो, डजंट मैटर कि आप यही इंस्टॉल करो, आपकी मर्जी। सो कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल इसको करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टैग डिपेंडेंसी में आपका टेलविंड CSS, पोस्ट CSS एंड ऑटो पिक्सल इंस्टॉल हो रहा है। सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक क्या करना है, हमें एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करनी है, index.css क्रिएट करना है जिसमें ये फाइल हमें चिपका देना है। सो चलते हैं index.css में, यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं रूट वाले को छोड़कर सारे को हटा दूंगा बिकॉज रूट की हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत। क्लोज करते हैं, अब चलते एडमिन टैब है, इसमें आते हैं। यहाँ पर हम इस कमांड को पेस्ट करना है जिसका मतलब है कि ऑटो फिक्सर और सॉरी OCSS और tailwind.config.js ये दोनों फाइल हमारी क्रिएट हो जाए, ये हम चाहते हैं tailwind से। इसके बाद है हमारा tailwind.config.js जिसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि आप किस कंटेंट को वॉच करना चाहते हो तो उसके लिए ये हमारा पेस्ट। ठीक है, इसके बाद एक काम करता हूँ, जो टर्मिनल है मैं कमांड पैड वाला खोलता हूँ, ये वाला, यहाँ पर लिखते हैं यार्न टैब, तो ये स्टार्ट होता रहेगा इधर और हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे npm react icons। ठीक है, बेसिकली हम सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई हाई फाई मॉडल एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से अपना एप्लीकेशन को लेके चलेंगे उसके हिसाब से। सो चलते और इसको हम क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो अभी हमारा क्या बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है इसमें। पहले तो इसका कलर को चेंज करता हूँ, कलर थोड़ा वियर्ड लग रहा है। सो अगेन आता हूँ मैं इसमें, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा इसको ब्लैक ही करता हूँ, लाइक दिस। ओके कूल, app.ts में आते हैं, यहाँ पर इसको रिमूव करके अपनी प्रोफाइल चूज करते हैं जिसमें मेरा कुछ एक्सटेंशंस है, जैसे कि कन्वर्शन, जैसे कि आपको कोई HTML दिया हुआ उसको कन्वर्ट कर सकते हो, दिखा देता हूँ। जैसे ऑटो क्लोज हो गया, ऑटो रीनेम हो गया, ES7 हो गया, फ्लूइड आइकन्स हो गया, गेटअप थीम हो गई, लाइव सर्वर, पाथ इंटेलिजेंस, मतलब काफी सारी चीजें जो मैं इंस्टॉल कर रखा है इसके भी पे। सो अगेन क्या करते हैं, हम कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं जिसमें बेसिकली ऐड नोड और होगा बेसिकली। सो कंपोनेंट्स पहला होगा ऐड नोड, कि हम नोड्स को ऐड कर पाए अपने इस क्लाइंट से। ठीक है, और एक env क्रिएट कर लेंगे, चलो एक env क्रिएट कर लेते हैं, या फिर छोड़ो एक सिंपल करते हैं कांस्टेंट नाम से फाइल। सो constant.ts, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बैकएंड URI जो कि अभी है नहीं, बस डाल दिया है काम के लिए। यहाँ पर आते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो पहले तो हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें W ले लेंगे कुछ उसकी फुल, PY को 10 कर लेंगे, फ्लेक्स कर लेंगे, फ्लेक्स को कॉल कर लेंगे और गैप Y को 4 कर लेंगे, जिसमें पहला होगा MP3, जिसमें H1 लेते हैं जिसका टेक्स्ट जो है वो 3XL हो जाएगा, जिसको बोलेंगे ऐड नोड।
ठीक है, अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इसको अभी लिया नहीं है, तो यहाँ पर इसको डॉट कंटेनर के अंदर ले लेते हैं। सो इसको करते हैं इंपोर्ट अपने कंपोनेंट से, तो ये हो गया इंपोर्ट। अगर हम चेक करें तो अभी ये आ रहा है। सो बेसिकली कंटेनर की स्पेलिंग मैंने कुछ गलत कर दी, सो अब थोड़ा सा सही लग रहा है। अगेन यहाँ पर आते हैं, इसको 4 एक्सएल कर दिया हमने, फॉन्ट को सेल बोल्ड कर दें, और यहाँ पर जो डब्ल्यू फुल है उसको मैं 96% कर दूंगा और MX02 कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्म लेते हैं, यहाँ पर डॉट MB3 नॉट H1 सिंपल लेवल लेते हैं, किसके लिए, टाइटल के लिए, जो हमारा टाइटल होगा। सो बेसिकली टाइटल ले दिया मैंने, और यहाँ पर मैं एक इनपुट लेता हूँ, और इनपुट क्या बोलेगा, इनपुट बोलेगा डब्ल्यू फुल, और डब्ल्यू फुल PY2 PX3 सेव कर दे। तो ये आ गया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सो मैं इसको 56 करता हूँ एक्सेल पर, बाकी ये डब्ल्यू फुल रहेगा। ठीक है, बीच में इस तरीके से 56 ज्यादा हो गया तो 46 कर लेते हैं, और आउटलाइन नन, राउंडेड MD। ठीक है, बीजी को ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, बॉर्डर को वाइट कर लेते हैं। अच्छा, आउटलाइन तो उन्होंने किया ना, बॉर्डर उन्होंने किया ना, और बॉर्डर को 2 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और एक प्लेस होल्डर ऐड करते हैं, विच मीन्स कि एंटर नोड टाइटल। ठीक है, ओके पुल। इसके बाद एक सिंपल और लेते हैं, इसमें नेम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं जिसका मतलब होगा टाइटल, और एक हो गया आईडी विच इज टाइटल। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा टाइटल पे तो इसको फोकस करेगा। सेम कॉपी किया, सेम पेस्ट किया, जिसका मतलब हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, इसको हम क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ये टेक्स्ट एरिया, तो इसको ऐसे क्लोज नहीं करते, ऐसे क्लोज करते हैं। ठीक है, टैप नहीं होता उसमें, तो टैप का कोई मतलब नहीं है। रोज होती तो रोज डाल दो, कम से कम 5 तो डाल ही दो, ये डाल दिया हमने। ठीक है, 5 ज्यादा हो गई, 3 कर लेते। अभी थोड़ा एरर दिखा रहा है, कोई दिक्कत है, थोड़ा टाइम में हट जाएंगे एरर्स, तो 3 एनफ है। इसके बाद एक बटन लेते हैं, तो डॉट MB3। ओके, सेशन सारा बंद हो गए, ओके तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको थोड़ा सा टैग आउट कर दें अपने पास से, तो डिव ले लिया हमने, और या क्लास नेम MB3 डिव क्लोज करेंगे। एक बटन लेते हैं, और बटन के अंदर बोलते हैं कि बटन दिया, यहाँ पर जाओ सबमिट या फिर ऐड नोट, क्लास नेम BG। ओके, BG क्या करें, BG लेते हैं स्लेट 700। अगर हम देखें तो अभी किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू फुल करते हैं, इनलाइन फ्लेक्स करते हैं, आइटम्स को सेंटर करते हैं, जस्टिफाई को सेंटर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और डब्ल्यू फुल हो गया। ठीक है, और इसके बाद PY को 2 करते हैं, PX को 3 करते हैं, राउंडेड MD करते हैं, और शेडो को 2 एक्सल कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट किया कर हम यहाँ पे वॉलेट या पर्पल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया एंड नोट का। अब मुझे क्या करना है, इस पर फॉर्म फिल करना है और नोट को ऐड करना है, कहाँ पर, अपने इस बैकएंड में, यहाँ पर नहीं, बेसिकली यहाँ पर, मतलब ये शो होना चाहिए कि नोट्स में हमारे पास कितने टूडूज हैं। टूडूज मतलब नोट्स है कितने। सो हम यही करने वाले हैं, तो पहले क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम पहले तो इसका बैकएंड का यूआरएल कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट नॉट दिस, अपने कांस्टेंट के अंदर, तो कांस्टेंट फाइल ये रही, इसमें ऐड कर दिया, बस इतना ही कम करना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट API का। सो कॉन्टेक्स्ट, इसमें पहला कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो हमारा लीड करेगा अपने नोट्स को। सो नोट्स कॉन्टेक्स्ट,
डॉट टी एस एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, एक फाइल क्रिएट होगी नोट्स कॉन्टेक्स्ट नाम से, जिसके अंदर हमारा पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट का डेटा रहेगा। तो कॉन्स्ट नोट्स कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो यहाँ पर लेते हैं इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट, यहाँ जाएगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, CREATE कॉन्टेक्स्ट। ठीक, इसका टाइप भी करना पड़ेगा, तो इंटरफेस नोट्स कॉन्टेक्स्ट टाइप, और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे बिकॉज हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। जिसमें नोट्स होंगे जो एक एरे टाइप का होगा, और इसके अंदर हमें इसको प्लग आउट करना है। सो डाल देते हैं इसमें, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जाएगा नोट्स नाम का, जो कि एक एरे होगा। इसका टाइप क्या होगा, तो एक्सपोर्ट नोट इंटरफेस नोट। तो क्या होगा, एक आईडी होगा जो कि एक नंबर तो नहीं है यहाँ पर। सो चेक करते हैं कि आईडी, ओके आईडी एक नंबर है, आईडी एक नंबर है, टाइटल जो है स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन जो है वो भी स्ट्रिंग है, इस कंप्लीट जो है वो एक बूलियन है। ठीक है, नोट्स का एरे होगी। इसके बाद प्रोवाइडर करते हैं, तो नोट्स प्रोवाइडर, इसे चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेंगे, चिल्ड्रन, जिसका टाइप जो होगा वो रिएक्ट नोड होगा, और इसको भी हम यहां से ले लेंगे, यहाँ पर यहीं से लेते हैं, इतना क्या सोचना है इस पर। सो हम यहीं से इसको लेते हैं रिएक्ट नोड को, और यहाँ पर रिटर्न करेंगे अपने इसको नोट्स कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर को। सो मैंने कर दिया इसको, चिल्ड्रन को हम बीच में रख देंगे इस तरीके से, और वैल्यूज दे देंगे, वैल्यूज जिसमें नोट्स जो होगा वो एक सिंपल सा एरे होगा जो कि एम्प्टी है, अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर लेंगे, स्टेट के लिए हमें यूज स्टेट लेना पड़ेगा, const notes set notes equals to use state of this, जिसमें जो नोट्स का टैब जो होगा वो ये बन जाएगा, और इस नोट को हम इसकी जगह पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम किया, इससे हमारा काम हो जाएगा। अभी मेरा ये काम नहीं कर रहा है, सेशन नहीं कर रहा, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और अगेन इसको ओपन करता हूँ अपने VS कोड में। I don't know why this is not working, but I can open this again in VS Code. So just again, what happened? I think so. Let's take a look again. Okay, not working, but कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते स्टार्ट करते हैं। अपना फॉर्म हो गया, अब फॉर्म को वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट क्या करना, मतलब सिंपल सा है, कुछ नहीं कर रहा मैं वैलिडेशन के लिए तो। सो मैंने टिप कर दिया, ये डिव हो गया, ये डिव हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या करते हैं, हेडर क्रिएट करते हैं। अच्छा, रिएक्ट वाला जो एरर काफी एनोइंग लगता है अपने रिएक्ट जेएस में, इसको हटाना चाहिए पहले से। तो क्या दे नहीं दे तो अच्छा तरीके से दे, जिससे ये आए नहीं, परेशान काफी करता है ये। अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर नोट्स इज नॉट असाइनेबल वैल्यूज दैट डोंट एग्जिस्ट, डिड यू मीन वैल्यू, ओके सो दिस इज वैल्यू। ठीक है, चलो कम से कम इतना तो काम किया है। अब इसके बाद एक काम करना है, ये हमें एक्सेस करना है ना, तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट भी करना है और एक हुक क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज नोट्स नाम से। ये हमारा कस्टम हुक है जिसमें रिटर्न करेंगे हम यूज कॉन्टेक्स्ट को, जिसमें नोट कॉन्टेक्स्ट हमारा यूज होगा। चलते हैं भाई अपने मेन डॉट उस पर फाइल पर। सो यहाँ पर जो स्ट्रिक लिखा हुआ है, स्ट्रिक को रिमूव करके इसकी जगह नोट्स प्रोवाइडर यूज कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये रिएक्ट का एरर यहाँ पर भी आ रहा है। अच्छा ठीक है, सेट नोट्स है, सेट नोट्स काम आएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा, आ जाएगा थोड़ी देर में। हमें करना है नोट्स को ऐड करना है। ठीक है, सो बेसिकली एक सबमिट हैंडलर रहेगा,
ओके, तो एक काम करते हैं, एक पैकेज और इंस्टॉल करते हैं जिस पे क्लिक करने पर हम एक टोस्टिफाई शो कर सकते हैं। तो ये टोस्टिफाई नाम से एक पैकेज होता है जो इसमें हमारी काफी ज्यादा मदद करेगा। सो बेसिकली देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका काफी कैजुअल है। कैजुअल ये है कि बेसिकली आपको सिंपल कंट्रोल वी करना है, ये इंस्टॉल कर देगा। देन आपको क्या करना है, देखो ये कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ से दो पैकेज लेने हैं, CSS और इसकी JSX जो है कंटेनर वाली। अपनी मेन में आना है या फिर ऐप में आना है, तो मेन में आते हैं क्योंकि मेन में हमारा ज्यादा काम पड़ेगा। और यहाँ से ये टोस्ट कंटेनर को यहाँ पर डाल देते हैं। बस ये काम करना है, बस ये हो जाए, इसके बाद तो सारा काम हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉस्ट एड नोट, ठीक है, जिसमें क्या करना है, जिसमें हम यूज करेंगे एक्सियोस का, तो npmi एक्सियोस, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें नोट्स को सेंड करना है अपने रेस्ट एपीएस को। तो ट्राई कैच लेते हैं और यहाँ पर टोस्ट डॉट एरर ले लेते हैं। जब हम एक्सियोस पे काम करते हैं ना, तो एक्सियोस क्या करता है, जो अपना एरर होता है उसको थोड़ा कस्टमाइज करता है। तो हम एरर डॉट मैसेज ले लेंगे या फिर एरर डॉट मैसेज डॉट एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज नाम से होता है, इसको कस्टमाइज कर देता है ये, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स करना है, क्या करना है, अवेट करना है एक्सियोस का। अच्छा, जो हमने कांस्टेंट क्रिएट किया था वहां पे थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। बैकएंड यूआरआई को आपके थोड़ा सा एक्सियोस क्लाइंट बोलते हैं या फिर ऐसे रख देते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट एक्सियोस क्लाइंट, एक्सियोस क्लाइंट इक्वल्स टू एक्सियोस डॉट क्रिएट, जिसमें बेस यूआरएल क्या होगा, वो हमारा बैकएंड यूआरएल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं अवेट एक्सियोस, नहीं एक्सियोस क्लाइंट डॉट पोस्ट, क्योंकि सीधी बात है हम क्रिएट कर रहे हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी हमें एंड पॉइंट नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले उस डेटा को गेट करते हैं। तो डेटा को गेट करते ये कि उसमें हमें एक टाइटल चाहिए जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, एक डिस्क्रिप्शन चाहिए वो भी स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, ये चीज चाहिए हमें। और इन चीजों को मैं पब्लिश करना है अपने रेस्ट पेज को। सो अगेन क्या करते हैं, इनको लॉक कर देंगे, आ भी रही नहीं आ रही, इनको वैलिडेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो टाइटल नहीं आता है या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, तो हम टोस्ट को वार्न कर देंगे कि भाई सुन, हमें डेटा चाहिए, वी नीड डेटा टू ऐड टू, ठीक है। सो ये हो गया, इसमें हम रिटर्न भी लगा देंगे कि भाई चाहिए तो चाहिए। देन हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है लॉग या फिर टोस्ट करना टू सक्सेस फॉर्म सबमिट। इसके बाद क्या करते हैं, ऐड नोड को ऐड करते हैं टैब में, जिसमें हम एक टाइटल ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, वॉइड कर दे रहे। तो यहाँ पर इसको लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ऐड नोड को अपने इसमें डाल देते हैं। अब सेट नोड्स क्या काम आएगा, अभी नहीं आएगा, पर आएगा लेकिन, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, इसको हम सेट नोड्स को ऐसे बोलते हैं कि सुन, जो नोड्स हमारे पास थे वो तो है, तो अपना और ऐड कर दे, जिसमें हम अभी के लिए डमी ले लेते हैं, बाद में हम इसको चेंज करते रहेंगे, आईडी को न्यू डेट डॉट गेट टाइम कर लेंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट, इस कंप्लीट को पॉज कर दें। बाय द वे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी हमें यहाँ पे एरे लगाना था, और ठीक है, अब ये हो गया। अब सेट नोट्स भी काम हो गया, इसमें कौन सा रह गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये बोल रहा है कि दिस इज आर्टिकल बट नेवर यूज्ड, चल तो हटा दो, नहीं हो रहा यूज, ठीक है। एक और कहाँ रह गया, एक और ये रह गया, ये भी यूज होगा अभी, तो इसका तो हमें टेंशन नहीं लेना। सो फॉर्म सबमिट, अगेन आते अपने एड नोट्स पे, और यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज
ओके, यूज क्या करना है, नोट्स कॉन्टेक्स्ट, जहाँ से ऐड नोट लेते हैं और ऐड नेट को हम ऑन सबमिट पर डाल देते हैं। ठीक है, अभी बोलेगा भाई इसका टैग जो है ये असाइन नहीं है, वो असाइन नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं हम, कॉन्स्ट ऑन सबमिट हैंडलर, जिसमें हम एक ई लेंगे जिसको हम सबमिट इवेंट बोल देंगे, या फिर अभी छोड़ो उसको, हम इसको एनी बोलते हैं। ठीक है, इसका टैग नहीं मिलेगा हमें, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ पर क्या करना है, एंड नोड कॉल कराना है जिसमें हमारा स्टेट्स आ जाएगी। स्टेट्स कहाँ है, स्टेट्स लेनी पड़ेंगी हमें, तो कौन समथिंग फ्रॉम यूज स्टेट, जिसमें हमारा स्टेट और सेट स्टेट रहेगा। और स्टेट में क्या रहेगा, स्टेट में रहेगा टाइटल, एक रहेगा डिस्क्रिप्शन, और एक रहेगा ऑन चेंज हैंडलर, जिसमें ई रहेगा, ई का टाइप रहेगा चेंज इवेंट, HTML इनपुट एलिमेंट, HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, सेट स्टेट, और ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, और इनको डाल देंगे फटाफट इनके अंदर, ऑन चेंज, ऑन चेंज, इसका टैब लेंगे, टैब आ जाएगा सबमिट, और इसको हम डाल देंगे इसमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे पहले, तो इसका जो बिहेवियर होता है अपना रिलोड होने का, तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्टेट डॉट टाइटल, स्टेट डॉट डिस्क्रिप्शन, और हमें क्या करना है, स्टेट्स को हमें रीफिल करना है। तो रीफिल कैसे करेंगे, उसके लिए हमें टाइटल को भी खाली करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन को भी खाली करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा बेसिकली, और स्टेट्स को असाइन भी करना है हमें। तो वैल्यूज लेते हैं, स्टेट डॉट टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद क्या करना है मेरे को, ये हो जाएगा ऑन चेंज, ऑन सबमिट, अपडेट। ठीक है, अभी एसिंग कर लेंगे क्योंकि ये जो मेथड है वो हमारा एसिंग रहने वाला है, अभी नहीं है क्योंकि अभी हम कोई एपीआई कॉल नहीं कर रहे, बट रहेगा इन केस, तो हम इसको डाल देते हैं और इसमें अवेट भी होगा क्योंकि हम देखेंगे अभी। सो ट्राई करते हैं, इतना जो लिखा है काम कर रहा है नहीं कर रहा, सो कर तो रहा है भाई, सबमिट तो हो रहा है। ये बोल रहा है कि टी से 10 नंबर न्यू, कोई एरर नहीं है। ठीक, इसका क्या करना है, जो नोट्स थे हमारे उनको जो हम सेव कर रहे हैं अपने एक सिंपल से एरे में, उसको प्रिंट कर लेते हैं। आते हैं भैया अपने कंपोनेंट्स में, लेते हैं ऑल नोट्स डॉट tsx refc। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक ग्रिड पैलेट लेते हैं, ग्रिड ले लिया हमने, ग्रिड में जो कॉल्स हैं उनसे बोलते हैं कि तुम 3 हो जाओ मैक्स साइज पे, और गैप एक्स को 3 कर लेते हैं, और गैप वाई को 3 करते हैं, और आइटम सेंटर जस्टिफाई, वैसे प्लेस कॉन्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर कर देते हैं। सो ये हो गया, और नोट्स को हम अपने ऐप डॉट tsx में पेस्ट कर देते हैं। सो बेसिकली इसको इंपोर्ट किया हमने और ये आ गया। अब यहाँ पर देखो तो कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पहले तो इसमें थोड़ी सी हेडिंग लेके आते हैं। तो हेडिंग कहाँ से आएगी, ये वाली हेडिंग कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पर इसको हम 96 या फिर 86 कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से, और यहाँ पर हम बोलने वाले डॉट डब्ल्यू फुल बॉर्डर वाइट शैडो टू एक्सेल राउंडेड एमडी एलजी कर लेते हैं, जिसमें डॉट mb3 टाइटल रहेगा। ठीक है, बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर को हमें देना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है ये दे दी हमने, और पी को 4 कर ले इस तरीके से। टाइटल जो है वो एक h1 के अंदर रहेगा, और क्लास के पे कैपिटलाइज टेक्स्ट एक्सेल
फॉन्ट साइज। इसके बाद इस पीछे लेते हैं पैरा, जिसमें लॉरेल। इसके बाद फुटर लेते हैं। तो फुटर में क्या होगा, एक बटन रहेगा जिसको px4 py2 दे देंगे कंप्लीट के लिए, और इसको फ्लैक्स कर लेंगे, जस्टिफाई एंड कर लेंगे। बीजी को ऑरेंज पिक कर लेते हैं 600, और पीवाई को जो है 2 कर लेते हैं, राउंडेड एमडी कर लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करने के लिए होगा एंड आउट। तो बेसिकली करना है, जो हमारे पास नोट्स है उनको हमें यहाँ पे प्रिंट आउट करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अभी आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लेते हैं कौन समथिंग फ्रॉम यूज नोट्स, जिसमें नोट्स आ जाएगा। नोट्स को लेते हैं और नोट्स को एक एरे के थ्रू रैप अप करते हैं। सो ये बेसिक टेप है। इस टेप को बोलते हैं जो नोट्स है, अगर वो नोट होता है, नोट्स की जो लेंथ है, नोट्स की जो लेंथ है ग्रेटर देन 0 होती है, तब हमें ये करना है। ठीक है, सो बेसिकली क्या करना है, नोट्स को मैप तो करना है। सो नोट्स डॉट मैप, इसमें की डाल देंगे विच इज आई, और इसमें जो भी होगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और एक कंप्लीट का जो सेक्शन है वो दिखेगा जब जब कंप्लीट नहीं होगा। भाई कंप्लीट तो दिखेगा क्यों, सीधी बात है ना। और कंप्लीट होगा तो उसको लाइन थ्रू कर लेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, क्लासेस को थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। सो बेसिकली अगर पर डॉट इज कंप्लीट होता है तो हमें क्या करना है, लाइन को थ्रू कर देना है। ठीक है, सो देखो ये आ गया हमारा जो भी हम टू डू ऐड करने वाले। सो बेसिकली ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे तो इस पर क्लिक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हमारा बात का मैटर है। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अब क्या करना है, इस डेटा को पोस्ट करना है अपने बैकएंड में। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बैकएंड में और अपने रेस्ट एपीआई का सेटअप करते हैं। अभी हमने देख लिया, कुछ भी देखा, मतलब देखा क्या, एक कंटेंट मैनेजर पे आए हम। इस पे हमने एक नोट्स नाम से एक कंटेंट बिल्डर टैब क्रिएट किया, जो अपना कंटेंट टैब बिल्डर था। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, ये क्रिएट हो जाएगा बेसिकली। फिर इसके हम कंटेंट इस पे आए मैनेजर पे, जो अपना सीएम होता है, इस पे हमने नोट्स पे क्लिक किया, जो भी हमें क्रिएट करना था वो किया। लेकिन अब हमें ये काम यहाँ से ना करके अपने क्लाइंट से करना है, जो हमारा सेम काम कर रहा है, अलग कुछ भी नहीं है। सो एक काम करते हैं, हम अपने सेटिंग पैनल पे आते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और मिल जाएगा प्रोवाइडर्स, उससे ऊपर मिलेगा रोल्स, इस पर क्लिक करना है। मिल जाएगा आपको पब्लिक, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आना है, नहीं मिल जाएगा आपको कौन कौन से परमिशन आपको अलाउ करनी है। अब यहाँ पे आपको नोट्स ढूंढना है। तो ये नोट्स, नोट्स के ये प्लगइन्स हैं कि आपको कौन कौन सा प्लगइन अलाउ करना है। जैसे कि कोई नोट्स को क्रिएट करता है, हाँ भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिकली मतलब पब्लिकली अनऑथेंटिकेटेड, फाइंड करता है कर लो, अपडेट कर सकता है कर लो, डिलीट कर सकता है कर लो, फाइंड भी करना है कर लो। ठीक है, बस आपको ये करना है और आपको सिंपल यस कर देना है। सिर्फ यस करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखोगे जो आपका एंड पॉइंट है स्लैश ए पे स्लैश नोट्स है, तो इस एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने कॉन्टेंट में, और सॉरी कॉन्स्टेंट पे यहाँ पे आते हैं। ये बस अब क्रिएट, अपडेट, फाइंड, बस यही क्वेरी हमें चलानी है। अब देखते हैं कैसे आते हैं क्वेरीज को। अपने आते हैं नोट कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी क्या करना है, जो पोस्ट था इसको ओपन करता हूं मैं। इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर बोल रहा है कि आपका जो यूआरएल है उसको क्रिएट करना है। तो आपको देखते पहले कि क्रिएट करने के लिए हमारा एंड पॉइंट क्या है। तो इस पे क्लिक करना है आपको, इस पे सेटिंग गियर पे, ये गियर वाला जो करा रहा है, बस आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है स्लैश पे, नथिंग, सिर्फ स्लैश पे पोस्ट रिक्वेस्ट आपको कर देनी है। तो चलते हैं अपने क्लाइंट पे, पोस्ट रिक्वेस्ट, इसमें आपका डेटा जाएगा लेकिन डेटा के अंदर जाएगा। सो बेसिकली ये हो गया, यहाँ पर हमने डेटा के अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। अब इस रेस्पॉन्स को गेट करते हैं कि भाई रिजल्ट क्या है हमारा। तो आते हैं, सो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट ऑफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा, लॉग करते हैं इसको डेटा।
या फिर एक सिंपल तरीका है, वो क्या है, इसमें कंट्रोल शिफ्ट एल कर दो, नॉट वर्किंग। सो बेसिकली क्या है, मैं इसको प्रिंट कर था बट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं इसको बोलता हूँ डेटा और दिस डेटा, ठीक है। बेसिकली मैंने इंस्टॉल कर रखा है एक एक्सटेंशन जिसका नाम है टर्बो कंसोल, शायद ये रहा। सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एल करते तो ये हो जाता है बट ये नहीं हो रहा है। होल्ड द ऑल्ट की एंड माउस द ओवर बट नॉट वर्किंग। सो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, हमें इस पे आना है, चेक करना है अपने कंसोल पे और डालते हैं, मालूम डाल दिया डेटा सेट डेटा, ठीक है, फॉर्म किया। अब बोल रहा है सुनो बैड रिक्वेस्ट है, बैड रिक्वेस्ट क्या है, आते हैं इस पर, तो बोल रहा है की एरर इनवैलिड की डिस्क्रिप्शन, की डिस्क्रिप्शन नाम से कोई भी की नहीं है, मतलब DESC नाम से कोई भी की नहीं है। तो अगर हम चेक करें अपने बिल्डर को विच इज CM को, नोट्स पे आते हैं, नोट्स पे आने के बाद हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा, मतलब कि कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है भाई, मतलब कि छोटा मोटा शॉर्ट फॉर्म नहीं, हमें बड़ा है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको DESC से डिस्क्रिप्शन में मॉडरेट कर देना है, बस इतना सा काम करना है, ये हो गया हमारा। अगेन आते, सो मैंने डाला कि हाय दिस इज मी, ठीक है। सो देखो नोट हमारा ऐड हो चुका है, देखो ये आ गया डॉक्यूमेंट ID टाइटल डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर पूरा पूरा आ चुका है विच इज वेल एंड गुड। अगर हम चेक करें अपने CM को विच इज दैट, अभी हमने यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे कितने थे, एक था। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर सकता हूँ क्या, रिफ्रेश का सिस्टम है, रिफ्रेश का सिस्टम नहीं है शायद इसमें। सो बेसिकली मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सिंपल। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आ चुका है दिस वन, ठीक है, कूल। सो अब क्या करना है, इस जो हमारे नोट्स हैं इनको अगर हम अपने फ्रंट एंड पे दिखाना चाहें तो वो हम कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को फैच करते हैं। तो कॉन्स्ट फैच ऑल नोट्स, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहेगा, बस ट्राई कैच रहेगा इस सेक्शन के लिए, जिसमें हम टोस्ट को एरर शो कर देंगे। क्या शो करना है, जो भी एरर हुआ एरर डॉट मैसेज और एरर डॉट मैसेज डॉट रेस्पॉन्स। अच्छा एक गलती मैं बताऊँ, गलती क्या थी, अभी हमने यहाँ पे लिखा था रेस्पॉन्स दिस बोला था, लेकिन हमने कोई प्रिटी एरर नहीं आया था। सो एक बार चेक करते हैं कि वो एरर आएगा कैसे, तो हम लॉक करते हैं, भाई मालूम पड़ेगा कि स्ट्रैपी जो वो एरर किस तरीके से हमें भेजता है, तो हम एरर करते हैं। और अभी जो हमारी गलती थी विच इज डिस्क्रिप्शन वाली, उसको री अगेन करते हैं, ठीक है। अभी मालूम पड़ जाएगा कि हम एरर को किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो कंसोल पे आते हैं, अभी मान लो कुछ भी लिखूंगा तो जाएगा तो है नहीं, वहां से एरर आ जाएगा, वो हमें पता है। रिक्वेस्ट की जा चुकी है, पर रिफ्रेश करता हूँ, मे बी रिक्वेस्ट शायद कैंसिल हो गई हो। एंड नोट पे क्लिक किया तो भाई यहाँ पे आया फॉर्म सबमिट, वो तो है। इसके अंदर डेटा मिलेगा, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर डॉट मैसेज, देख रहे हो कितना बड़ा है, मतलब कि इसको हटाओ, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर डॉट मैसेज। सो दिस वन, और यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट वाला जो नोटिफिकेशन आ रहा है, कहाँ आ रहा है ये वाला, इसको हमें यहाँ करना है भाई, जब पूरा काम हो रहा है ना तब करना है, उससे पहले कोई मतलब नहीं है करने का। सो बेसिकली अगर अब मैं करता हूँ तो देखो अब क्या आ रहा है कि इनवैलिड की डिस्क्रिप्शन विच इज टोटली फाइन, ठीक है, अब ये आना चाहिए था। चलो एरर मालूम पड़ा कि एरर कैसे आता है स्ट्रैपी के अंदर। स्टेप ऑल करते हैं, मतलब कि गेट करते हैं एरर्स को, टू डूज को, नोट्स को। तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट ऑफ Axios client, okay, this one Axios client dot get, बस इतना सा करना है और लॉग करना है, कॉस्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, लॉग करते हैं डेटा को और यहाँ पर एसिंग मार्क करते हैं इसको, और इसको कॉल करेंगे यूज इफेक्ट के अंदर। अब वो क्या होता है, यूज इफेक्ट क्या एक हुक है जो काम करेगा जब पेज को हम रेंडर करेंगे, माउंट करेंगे उस टाइम पे। सो चेक करते हैं अपने कंसोल को, देखो डेटा आया जिसमें हमें डेटा की के अंदर 0 और 1 मिल रहा है, तो मतलब कि हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट
नोट्स नाम का जो ये है, इसमें डेटा डाल दो, मतलब कि डेटा जो है वेरिएबल, इसके अंदर जो डेटा की आ रही है वो इसमें डाल दो, तो ये आ गया ना। ठीक भाई, यही तो था हमारा, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं आया। अब डिस्क्रिप्शन लगाने का कारण तो हमें पता है, और वो क्या है, वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन जब हम कर रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, अगेन अगर कोई हम ऐड करें तो उस टाइम पे भी ये ऐड होनी चाहिए ना, तो उसके लिए हमें जो फैच और नोट्स वाला है उसको अगेन कॉल कराना है जब हम अवेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, अवेट करेगा और वो होता रहेगा। बस हमें इसको देखना है क्या, चलो देख लिया, बस हमें इसको पोस्ट कर देना है और जो भी एरर आएगा वो शो कर देगा, फॉर्म को सबमिट कर देगा। मैं बोलता हूँ आई वॉट 2 मैंगोस, मंगूस इज अ फ्रेमवर्क। मैंने रैंडमली कर लिया, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, बट लिख दिया, ऐड नोट किया, इनवर्ट की डीएससी। अरे भाई इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन मंगो इज गुड, मंगूस इज ORM ODM। एंड नोट में क्लिक किया तो नोट हमारा ऐड हो चुका है, मंगू इज गुड ODM इज, ठीक है, विच इज गुड। अब क्या करना है, मुझे डिलीट और अपडेट इनकी फंक्शनलिटी भी चेक कर लेनी है, भाई सही चल रही, और चलती भी है तो कैसे चलती है, तो उसके लिए हमें ऑल नोट्स पे आना है। और ये H1 जो है, इसमें हम क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ चेंज करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, जस्टिफाई को बिटवीन कर देते हैं, आइटम को सेंटर कर देते हैं। एक बटन लेते हैं जिसमें P को 4 कर लिया, टेक्स्ट को 2 कर लिया, और राउंडेड को फुल कर लिया, टेक्स्ट 2 राउंडेड फुल, MD क्लोज। एक आइकन लेते हैं, ठीक है, अगर हम चेक करें तो अभी ये किस तरह शो हो रहा है, तो देखते हैं। सो देखो ये शो हो रहा है, इस पर क्लिक करने पर क्लोज होना चाहिए, तो पहले तो इसको डिजाइन करते हैं। तो बीजी को जो है हम ग्रे कर सकते हैं क्या, ज्यादा हो रहा है ना, सो 800 कर लेते हैं, थोड़ा डार्क, हाँ इस पर क्लिक करने पर ये डिलीट होना चाहिए। और मैं अगर इसको पिंक कर दूं तो बेकार लग रहा है। ओके चलो ये सही है, ज्यादा इसको नहीं टच आउट करते, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा भी नहीं चल पाएगा। इस पर क्लिक करने पर डिलीट होना चाहिए, ठीक। सो क्या करना है हमें, और यहाँ पर क्लिक होने पर एक कंप्लीट होना चाहिए, तो मतलब अपडेट की क्वेरी चलेंगी, एक पे चलेगी डिलीट की क्वेरी। सो पहले हम डिलीट करते हैं, क्योंकि डिलीट काफी आसान होता है और काफी इजी होता है करना। सो हम बेसिकली करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक डिलीट का फंक्शन लिखने वाले, तो कॉस्ट डिलीट टू डू, ट्राई कैच कर लेते हैं, बिकॉज कोई भी एरर होगा तो उस केस में हम रिजॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर एली शो कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट ऑफ एक्सयूज क्लाइंट डॉट डिलीट, जिसमें हम एक आईडी लेने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, आईडी कहाँ से आएगा, आईडी यहाँ से आएगा, जो क्या होगा एक नंबर होगा, और डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इसके क्या करना है, हमें जो सेट वाला जो फुल फंक्शन था ये हमें कॉल करा देना, ठीक है। अवेट किया तो एजिंग मार्क लेते हैं, यहाँ पर एजिंग हो गया, और डिलीट टू डू को यहाँ से हम इसको भेज देते हैं कि भाई हमें, अच्छा कॉमन लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, आईडी आएगा नंबर टाइप का, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, वॉइड कर रहा है। सो और डिलीट वाले को हम यहाँ से भेज भी देंगे इस तरीके से, और इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम था, ये शायद हमारा काम कर जाए मे बी। सो लेट्स टेक, सो हम आते हैं यहाँ पर इसमें ऑल नोट्स में डिलीट टू डू को लेते हैं, और यहाँ पर कहाँ पर भाई, यहाँ पर बटन पे पहले टैप कर लेते हैं इसका, क्योंकि सबमिट होगा तो इसको हम बटन कर लेते हैं,
और ऑन क्लिक करते हैं, जिस पे क्या करना है, मुझे क्लिक करने पर कर डॉट आई डी को सेंड कर देना है। क्लिक किया मैंने। सो चेक करते हैं कि डिलीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सो पहले नेटवर्क पे आते हैं, एक रिक्वेस्ट चेक करते हैं। एच पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो 204 रिक्वेस्ट गई है, कुछ फिलफिल नहीं हुआ है। ओके सॉरी, हमने गलती कर दी। क्या गलती की पहले चेक करते हैं। नोट्स डॉट डिलीट किया हमने, आईडी कर दिया, ठीक है, सही किया भाई हमने तो। हमने भेज दिया, रिव्यू किया, रेस्पॉन्स कुछ आया नहीं है ना। जनरल चेक करते हैं कि हमने एक एपीआई नोट्स डिलीट की आईडी चलाई, जिसपे हमने रिमोट एक्सेस करके डिलीट कर दिया, रिव्यू किया, ओके। लेकिन जो रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी वो रिक्वेस्ट नहीं गई है भाई, क्यों नहीं गई है? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एक बार चलते हैं अपने स्टेप पे। ओके ये तो लॉग इन लॉग आउट हो चुका है। बेसिकली हमारा था email@gmail.com, सेशन इतना ही होता है इसका। सो strappy@123 लॉग इन करते हैं। सो हम हो चुके हैं लॉग इन अपने स्ट्रैपी अकाउंट में। हम चलते हैं सेटिंग्स में, रूल्स में, और रूल्स में आने के बाद अपन चलते हैं पब्लिक में, पब्लिक में आने के बाद चलते हैं अपने नोट्स में। तो नोट्स का है भाई, नोट्स ही रहा। यहाँ पर डिलीट का चेक करते हैं। तो डिलीट का क्या है, अच्छा डिलीट का हमें नोट्स लगाना है और आईडी सेंड करना है। तो वही हमने किया। अगर हम देखें ep/notes, सो पहले तो इसको क्लोज करता हूँ, ये किया मैंने। तो यहाँ पर जो हेड गया है API/notes get 2 का गया है। सही गया है पर ये चल क्यों नहीं रहा भाई। API/notes delete, चेक करते हैं, एक काम करते हैं, इसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं, तो ये मालूम पड़ेगा कि हम कर रहे हैं वो सही किया कि नहीं किया। कॉट लॉग रेस्पॉन्स डॉट डेटा, वो भी अवेट में आएगा, तो इसको हम ठीक है, और इसको भी अवेट कर लेते हैं बिकॉज ये जल्दी हो रहा है, वो काम नहीं करना है हमें। कुछ आ भी तो नहीं था, कुछ आ रहा हो, इसका लॉग तो किया हमने लेकिन आया नहीं कुछ। इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा लॉग डेटा। डेटा एम्प्टी आ रहा है और इसमें चेक कर रहे हैं। तो भाई एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत बेसिकली क्या है, देखो जो हम डिलीट कर रहे हैं वो आईडी की उस पर कर रहे हैं, जो हमारी बेसिकली आईडी है इंडेक्स वाली, ठीक है। हमें उसके हिसाब से नहीं करना है, हमें बेसिकली डॉक्यूमेंट के हिसाब से करना है, क्योंकि पर्टिकुलर ईच जो है हमारी डॉक्यूमेंट है। पहले तो इसकी जो यूआई है थोड़ा सा फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के लिए क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जो एक्सेल और जो होती है इसको हमें साइज मिक्स करना है, विच इज क्रेड कॉल्स 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 पे आ जाएगा, और एक्सेल पे होगा तो ये उस पर देगा, बाकी एलजी पे इसको या फिर एमडी पे ग्रेड कॉल 2 कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बस जब एम साइज पाएगा तो ये 2 हो जाएगा, बात तो बस। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मान लो डिलीट किया, अब नोट्स ऐड किया, तो नोट्स ऐड करने पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आईडी हमारे लिए मिल रही है। अगर आपको दिखाऊं तो ये वाली, हमें इसके हिसाब से इसको डिलीट और एडिट करना है। तो हमारा कहा नोट्स कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें स्ट्रिंग करना है इसको बिहाफ ऑफ आईडी, ठीक है। और इसको आईडी ना बोल के डॉक्यूमेंट आईडी बोल दो, और यहाँ पर इसको बस ये काम करना है आपको, डॉक्यूमेंट आईडी बेसिकली। और यहाँ पर जब हम डिलीट कर रहे हैं तो वहां पर हम नंबर ऐड कर रहे हैं ना, उसको स्ट्रिंग कर दो, बस इतना सा काम करना है, और मे बी इससे पूरा पूरा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो अब चेक करते हैं कि डिलीट होता है कि नहीं होता है। तो अभी देखो हमारे पास कितने टूल्स हैं, हमारे पास जो नोट्स है वो बेसिकली 3 है, टुडेज फिजिक्स पेपर, मोंगो इज गुड, डीटिंग जो भी है। इस पर क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो चुका है। अगर वहाँ पे देखें अपने इस पे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, लेकिन अगर मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ
सो एक बार रिफ्रेश करते हैं तो सी यहाँ पर अब हमारे पास 2 रह जाएंगे। ठीक है, मान लो मुझे एक डिलीट करना है, टुडे इज फिजिक्स पेपर, सो इस पर क्लिक करना है, डिलीट हो चुका है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, सी यहाँ पर भी डिलीट हो चुका है। चलो अब देखते हैं एडिट की फंक्शनलिटी किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं। मान लो मुझे मोंगो कोड को स्ट्राइक करना है, मतलब कि कंप्लीट पे क्लिक करने पर स्ट्राइक थ्रू करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए अपडेट टू डू लिखते हैं, अपडेट टू डू, और इसमें यही सेम आ जाएगा, ये आईडी का कोई कॉलम नहीं रहेगा, ये बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा। और हमें करना है यहाँ पर अपडेट नाम से फंक्शन क्रिएट करना है जो डिलीट की तरह बिल्कुल सेम रहेगा, और बस यहाँ पर इसका जो नाम है वो हम अपडेट कर देंगे, विच इज अपडेट टू डू, नोट्स टू डू, इट्स नोट्स। कोई दिक्कत नहीं, हमने टू डू के हिसाब से बना दिया इसको, बिकॉज लर्निंग फेज में हम टू डू और नोट्स ऑप्शन क्रिएट करते हैं। अपडेट में क्या होगा, ये होगा, लेकिन इसमें जो रिक्वेस्ट होगी वो पुट रिक्वेस्ट होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं अपने इस पे, तो हम आते हैं अपने रूल्स पे, रूल्स पे आने के बाद प्रोवाइडर्स, रूल्स पे आने के बाद मिल जाएगा आपको, सॉरी थोड़ा नीचे आना है, यूजर परमिशन प्लगइन्स वाले में इस पे आना है, और नोट्स पे देखोगे आप तो यहाँ मिलेगा आपको डिलीट वाले के लिए, सॉरी अपडेट के लिए, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट मिलेगा पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो आते हैं पुट रिक्वेस्ट, जिसपे क्या करना है, हमें एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट सेंड करना है जिसमें इस कंप्लीट जो है वो हमें ट्रू कर देना है बस। ठीक है, बाकी और किसी की जरूरत तो है नहीं, बस वही काम हो जाएगा। डेटा हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो, नो नीड है। ठीक है, अपडेट टू को कॉल करना है बिहाफ ऑफ ऑन क्लिक, समझ रहे हो किस पे? ऑन क्लिक पे। सो ऑन क्लिक, okay, it's need a id, so कर डॉट डॉक्यूमेंट आईडी। ठीक है, बस देखो हमने 3-4 चेंजेस किए और उसके हिसाब से जो एरर्स होते हैं वो टैग आउट होते हैं। अभी आपको मालूम पड़ गया कि कौन कौन से एरर्स आते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो आपको मालूम पड़ गया पूरा। कंप्लीट क्लिक करते हैं, सी मोंगो इज गुड, आई नहीं लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, सो सी कंप्लीट क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर हम चेक करें तो अब हमारे पास एक भी नोट्स नहीं है, सो चेक करते हैं कि नोट्स कितने हमारे पास अब। सो नोट्स एक भी नहीं है, इंटीग्रेट करते हैं, आई थिंक हो जाएगा इंटीग्रेट। सो लिखते हैं टुडे इज ईवीएस पेपर, व्हाट इज कार्निवोरस, स्पेलिंग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्रिएट किया हमने। और इसमें आते हैं नोट्स पे, नोट्स नोट्स नोट्स, तो सी अभी हमारे पास एक एंट्री नहीं आई है, रिफ्रेश करने पर आ जाएगी, पर तो आ चुकी एक एंट्री। अब इसमें क्या है, इस कंप्लीट फॉल्स है। अगर मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करता हूँ तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रैबी का ये आ चुका है ट्रू। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम ट्रू करते हैं, फॉल्स करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आई होप आपको इतना तो मालूम पड़ेगा कि डेस्टी पेज काम कैसे कर रही है, इसके अंदर कैसे हम एंड पॉइंट्स को कॉल करा रहे हैं। बस एक एंड पॉइंट्स को हमें कॉल कराना है, और बाकी वही है जो हम एक्सप्रेस में, नेक्स्ट में, सब में करते हैं, वही सेम। अच्छा, एक मान लो एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं, मैं उसका आपको हिंट दूंगा, आपको खुद क्रिएट करना है और मेरी गिटर पेपर को फॉक करना है, और उसमें बताना है कि मैंने ये फंक्शन को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, पहले तो जो ऐड नोट है इसको रिमूव करके ऑल नोट्स करते हैं, और इसको गिन भी लेते हैं कितने नोट्स हैं। तो इसके लिए हम जो अपना नोट्स है उसकी लेंथ को डिफाइन कर लेते हैं अपन। ठीक है, अदरवाइज 0 नहीं है तो भाई, ठीक है, अभी ये है, हट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं फंक्शन क्या कह रहा हूँ कि फंक्शन ये है कि मैं एक व्यू बटन क्लिक करूंगा, क्या व्यू बटन, सो लेट्स क्रिएट, जिसका ब्लू करते हैं इसके वेरिएंट को, इसको फ्लैग करना पड़ेगा हमें, तभी थोड़ा सा डैशिंग लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन डू इट,
बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस बटन को अब यहाँ तक ही सीमित रखूंगा। और कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि हमें इसको पहले तो फ्लेक्स करना पड़ेगा। इस बटन को मुझे इसके अंदर लाना है। गैप एक्स को 4 कर दें। इस पर क्लिक करने पर एक बेसिकली मॉडल ओपन होना चाहिए। ठीक है, मॉडल ओपन होने के बाद जो इसका पर्टिकुलर टोडू का डेटा, अपडेटेड ऐड, क्रिएटेड ऐड, डॉक्यूमेंट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये मुझे शो होना चाहिए। मैं आपको फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता हूँ, बाकी यूआई अपडेट करके आप मेरे को सेट करना। ये आप प्रॉमिस करो अपने आप से, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। चलते हैं भाई, तो यहाँ पर देखते हैं व्यू टू डू। अभी फंक्शन तो है नहीं, लेकिन क्रिएट करना पड़ेगा ना, नहीं है तो। चलते हैं भाई। ये आ गया। यहाँ पर आते हैं दिस वन, जिसमें ये हो गया। यहाँ पर आते हैं, इसमें इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉल्स दिस async, जिसमें एक आईडी आएगा स्ट्रिंग टाइप का। और हमें अगर ट्राई कैच करना है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, जिसमें एरर जो होगा उसको हम बेसिकली कॉपी करने वाले हैं यहाँ से। तो ये हो गया कॉपी। अच्छा, ये फॉर्म सबमिट आ रहा है ना हर जगह, तो उसको थोड़ा सा वो कर दो भाई, रुक जाओ थोड़ा। टूल्स डॉट सक्सेस नोट डिलीटेड, अपडेट के लिए नोट अपडेटेड। नोट एडेड। हाँ, व्यू के लिए क्या हुआ, व्यू के लिए बेसिकली हम अपने इस क्लाइंट को कॉल कराएंगे इस तरीके से, const respond इक्वल्स टू अवेट। और यहाँ पर हम प्लस आईडी को दे देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद const data इक्वल्स टू अवेट response डॉट डेटा, लॉक कर देंगे डेटा को। ठीक है, हाँ इस तरीके से आ गया। कंट्रोल शिफ्ट एल करना है, इससे आ जाएगा व्यू डेटा, फंक्शन है डेटा जो भी है। चेक करते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। बेसिकली मुझे क्या करना है, कंसोल पे देखना है। कंसोल पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं व्यू बटन पे। व्यू पे क्लिक किया तो बोल रहा है स्लो मेथड नॉट अलाउ। पहले तो ये गलती कर दी आपने, तो हमें गेट कर देना है। ठीक है, अब आते हैं व्यू पे क्लिक किया तो देखो ये आ गया डेटा के अंदर जो आईडी, क्रिएटेड, डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट आईडी, इस कंप्लीट, पब्लिश डेट, सब कुछ आ गया। बस तुम्हें क्या करना है, इसको अपने यूआई पे दिखाना है एक ब्यूटीफुल फॉर्म में। चाहे वो मॉडल यूज करो, चाहे कोई पेज यूज करो, कुछ भी यूज करो, बट इसको एक प्रिटी फॉर्म में दिखाना है तुम्हें। ये तुम्हारा टास्क है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसको कंप्लीट जरूर करना है। क्या करते हैं, इसको गिटहब पर पुश करते हैं, बिकॉज इसको डिप्लॉय तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास माइस्क्यूएल का कोई कनेक्शन नहीं है जो हम इसको ऐड ऑन करें कुछ भी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको कंट्रोल्स से पहले इसको हटाएंगे। ये बोल रहा है यूज नोट्स एक्सपोर्ट इज इनकम्पेटिबल नॉन मोर दिस। चलो हटा को, एक कर दिया हमें करना है, हमें पहले तो एक चीज चेक करनी है। चेक क्या करना है, इसके जो अनयूज इंपोर्ट्स हमने कहीं लगाए तो नहीं है, कंपोनेंट्स में देखते हैं। यहाँ पर कोई अनयूज तो नहीं है। ठीक है, सही है। इसको बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड करने के लिए सिंपल कमांड होता है विच इज npm run बिल्ड होता है, जिसकी मदद से हम अपने इस पूरे क्लाइंट को बिल्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कोई अगर एरर तो नहीं है। अगर मान लो आपको ये कोड मिलता है, अगर आपको कोई भी एरर आती है तो दिक्कत मेरे लिए हो जाएगी। तो ऐसा ना हो तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो इसके अंदर नहीं है। बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन विच इज गुड, ट्रांसफॉर्म हो चुका है भाई। और 30 50 और इतनी सारी फाइल्स कर दी इसने। ओके, हो चुका है भाई, कूल। मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम इसको इजीली पुश कर सकते हैं। लेकिन पुश यहाँ से नहीं करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते। अच्छा यार, ने इसका स्क्रीनशॉट तो लिए नहीं हम।
अगर हम इसको पुश कर रहे हैं तो हमें बताना चाहिए ना कि अपने दोस्तों को कि हम किस तरीके का एप्लीकेशन बिल्ड करी है हमने, और इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमने इसमें बिल्ड की है। सो बेसिकली अगर इसको स्टार्ट करते हैं और इसको बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यहाँ डेव, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक्सेस यहाँ कर लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है कि भाई कुछ रॉन्ग हो गया, रॉन्ग कुछ नहीं हुआ होगा, रॉन्ग बस एक बार रिफ्रेश कर दो वो रॉन्ग हट जाता है। पहले चलते हैं अपने इस पे, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा देखोगे यहाँ पर तो हमने जो जितना भी किया हुआ है वो सारा सारा यहाँ पे आ चुका होगा। अगर पब्लिक के अंदर आए, सो नॉट पब्लिक, एसआर के अंदर आना है, एपी के अंदर आना है, नोट्स के अंदर आना है, तो देखो यहाँ पर काफी सारे चेंजेस हुए हैं। सर्विस के अंदर देखोगे, सो चेंजेस क्या हुए हैं मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। तो चेंजेस तो इसने ऑटोमेटिक किए, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस किए जो इसने यहाँ शो नहीं किए शायद। ठीक है, चलो कोई नहीं, बात करेंगे इसके बारे में भी कि इसके अंदर कैसे चेंजेस करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, ओवरराइड कैसे करते हैं, सब देखेंगे। ठीक है, काफी आता देखो तो लारावेल जैसा है जिसमें एपीआई कंट्रोलर दिए हुए। ठीक, सो हम बेसिकली क्या करने वाले, हम पहले इसको गिटहब पे डालते हैं। तो इसके लिए स्ट्रैवी पे आते हैं और सीएमडी पैलेट ओपन करूंगा मैं अपना। ठीक है, पहले तो एलएस करते हैं, सॉरी, ओके मैं पीछे आता हूँ थोड़ा सा। अच्छा देखो तो यहाँ पे हैंग सा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं रिफ्रेश करता हूँ तभी काम नहीं कर रहा है। सो मैं डिस्पीसी में आऊँगा, प्लेग्राउंड में आऊँगा, स्ट्रैपी, ठीक है, ये आ गया क्लाइंट, सीएमडी कर दे, इसका सीएमडी लिया हमने, गेट इनिट करते हैं, गेट ऐड करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे को VS कोड के ऊपर ओपन कर लेते हैं। जो अपना VS कोड है इसके अंदर पूरे को ओपन कर लिया मैंने। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी है विच इज कॉल्ड readme.empty। कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हमारे जरूरी रहेंगे। सो बेसिकली स्क्रीनशॉट हम लेते हैं पहले तो स्ट्रैपी का नोड का विच इज बैकएंड का। सो ये हो गया हमारा बैकएंड का स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, एक्सपोर्ट इज एंकर टेबल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगेन लेते हैं, ये ले लिया हमने। चेक करते हैं कि अब आ गया, हाँ अब तो आ गया। ठीक है, ये आ गया अपना फोटो विच इज गुड। अगेन एक फोटो और लेते हैं, किसका, अपने यूआई का, जो कि काफी बद्दी यूआई है, लेकिन हमने काफी प्यारे तरीके से बनाई है उसको, तो उसको बद्दी ना बोल के हम अच्छी यूआई बोलेंगे। ठीक है, कॉपी और पेस्ट, इतना ही बहुत है। लिख देते हैं क्लाइंट बैकएंड। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अगर हम इसका प्रीव्यू चेक कर जाए कि किस तरह शो अप कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अच्छा क्रेडेंशियल के जो आईडी पासवर्ड मैंने सेव किए, क्या आपको वो चाहिए, एक काम करते हैं, एसक्यूएल की जो हमारी ये वाला स्टेप है, इसका जो एसक्यूएल डेटा है वो मैं आपको पास कर देता हूँ यूजिंग एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको यूज कर सकते हो, मेरे तो कोई काम का नहीं है, लेकिन आपके काम का आ जाए शायद। सो टेम्पलेट चूज कर लो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो भाई मुझे क्रिएट करना है तो एक्सपोर्ट करते हैं फॉर्मेट एक्सपोर्ट में। बाकी अलावा इसमें दिया हुआ है कि पीडीएफ में चाहिए, CSV चाहिए, JSON चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं। सो ये हो रहा है डाउनलोड 320 KB का। चलते हैं अपने इसमें, पेस्ट करते हैं, आर यू वांट टू पेस्ट दिस, तो ये हमारा स्ट्रैपी का एसक्यूएल डेटा हो गया, जो काफी लंबा है, जो आपके कोई भी काम का नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया है जिससे आपको अगर दिक्कत आए तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सो चलो बातें बहुत हो गई, अब इसको हम गिट ऐड करते हैं। ये बोल रहा है कि यू हैव एडेड, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, गलती हो गई, गलती क्या हो गई, तो उस गलती को टैल आउट करते पहले तो। गलती ये, पहले तो अपने जो हिडन फोल्डर्स होते हैं उनको शो करते, पहले तो व्यू में आते हैं और हिडन आइटम्स में जो हमारा गिट का फोल्डर है उसको हमें शो करना है।
प्लेग्राउंड में आता हूँ, स्ट्रैपी में ये वाला फोल्डर, इसको डिलीट कर दो पहले तो, क्योंकि इसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई है। और दिक्कत क्या है बताऊंगा अभी, पहले इसको डिलीट करते। बैकएंड में आओ, एक गिट का ये रहा, तो इसको डिलीट कर दो। एक अपने उसमें आओ, क्लाइंट में, सो स्ट्रैपी में क्लाइंट में आओ, यहाँ पर भी गिट है क्या, नहीं है, ठीक है, तो आप कर सकते हो आराम से, आपको दिक्कत नहीं है। गिट एडिट कर दो, गिट ऐड कर दो, गिट कमिट कर दो, नोड्स, स्ट्रैपी नोड्स एप्लीकेशन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है मेरे को, इसके बाद एक रेपो क्रिएट करनी है, सब पब्लिश करते। स्ट्रैपी को नहीं, मुझे पूरी करना था ना, तो बैकएंड क्लाइंट का मतलब ही नहीं है इसमें। स्ट्रैपी नोड्स एप्लीकेशन, और ये रहेगा पब्लिकली, एनीवन कैन सी, एनीवन कैन फॉक। आते हैं भाई, चलते हैं गिटहब पे, github.com, which is the largest platform where all coders are collaborate. So चलते हैं अपने होम पे। तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, फॉलो करने के लिए कुछ नहीं करना, एक फॉलो बटन होता है, उस पर क्लिक करना है और ये फॉलो हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने फॉलो कर रखा है, तुम भी कर लो। उसके बाद आते हैं अपने प्रोफाइल सेक्शन पर, यानी कि योर रिपोजिटरीज, इस सेक्शन पे आते हैं और इस पे आने के बाद हम चेक करते हैं अपना स्ट्रैपी नोड्स एप्लीकेशन किस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है, ये रहा। और इसमें क्या है, हमारा एक क्लाइंट आ गया, बैकएंड आ गया, इसके फोटोज आ गए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो अब तुम्हारे सिंपल काम है, तुम्हें यहाँ से फॉक करना है। कैसे करोगे वो तुम जानते हो, बाकी तुम्हें कोड को क्लोन कर सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने सीखा किस तरह से स्ट्रैपी को हम यूज करते अपना खुद का एक नोट्स एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट किया, जिसको हम करंट एप्लीकेशन, टू डू एप्लीकेशन, ब्लॉग एप्लीकेशन कह सकते हैं, वो हमने कैसे क्रिएट किया है। अभी हमने बहुत बेसिक काम किया है, आगे आने वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह रिलेशंस पे काम करते हैं, कैसे हम अदर कंटेंट बिल्डर्स पे काम करते हैं, वो सारी चीज देखी जाएगी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो तक गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।